आज का टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण की माप। डिस्पर्सन मतलब क्या होता है कि वो कितना डाइवर्ट हो रहा है किसी भी चीज़ से, डेविएशन उसको हम कह सकते हैं। किसी समंग श्रेणी के विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों का श्रेणी के मध्य से औसत अंतर या विचलन डेविएशन अपकिरण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भी इंडिविजुअल डेटा होता है, इंडिविजुअल मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का आय दिया हुआ है, 10 लेबर है, 10 लेबर का अगर आय दिया हुआ है तो उसका जो हम एवरेज निकालते हैं, है ना, औसत जो निकालते हैं, वो जो नंबर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के हर एक जो सैलरी है उसमें और उसके जो एवरेज है उसमें जो अंतर होता है वो कहलाता है डिस्पर्सन या डेविएशन। मतलब एवरेज से हर एक इंडिविजुअल का जो नंबर का जो अंतर होगा उसको कहेंगे अपकिरण। अपकिरण के द्वारा यह ज्ञात करते हैं कि कोई सांख्यिकीय माध्य किस सीमा तक संबंधित समंग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो अपकिरण जो है वो इससे ये पता चलता है कि कोई भी अगर किसी भी चीज़ का जो एवरेज नंबर है वो पूरे के पूरे जो डेटा है वो कितना प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वो उसको जो है ना उसको कितना प्रमोट करता है, कितना वो सही वो बताता है उस पूरे श्रेणी के बारे में। तो अपकिरण मान ज्ञात किए बिना समंग श्रेणी की बनावट अर्थात माध्य के दोनों ओर व्यक्तिगत मूल्यों के फैलाव या बिखराव की प्रकृति को समक्ष पाना सर्वथा असंभव है। तो कह रहा है कि बिना डिस्पर्सन के किसी भी हम डेटा की बनावट को बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते कि वो कितना उसका मिनिमम और कितना मैक्सिमम उसका वैल्यू है। तो बेसिकली होता है कि एक एवरेज होता है किसी भी डेटा में, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक मिनिमम वैल्यू होता है। तो जो एवरेज है वो हर एक जो नंबर होते हैं, हर एक जो जिसका वैल्यू है उससे वो एवरेज जो है वो कितना बड़ा और छोटा है, इसी को डेविएशन कहते हैं। जस्ट ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा ही हम सही किसी भी डेटा को माप सकते हैं। अभी जैसा सिंपल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कहीं पे जो था वो एवरेज निकाल करके काम किया गया और वहाँ पे कहाँ पे बहुत परेशानी हुई। जैसे यहाँ पे है, किसी सैन्य अधिकारी ने पैदल नदी पार करने का आदेश देने से पूर्व यह गणना कर ली थी कि उसके सैनिकों के कद की औसत ऊंचाई नदी के औसत गहराई से अधिक है। कह रहा है कि वो सैनिक हैं, सबका हाइट अलग अलग है और कोई नदी को पार करना है उस सैनिक को, तो वो क्या किया कि वो ये सोचा कि सिंपली हम सैनिक का पूरे सबका हाइट का एवरेज निकाल लें और नदी का एवरेज गहराई निकाल लें और वो उससे पता चल जाएगा कि वो नदी को पार कर सकेगा कि नहीं। तो क्या हुआ कि सैनिक का जो कद था वो औसत ऊंचाई नदी की गहराई से ज़्यादा था। चूँकि ज़्यादा था इस वजह से ये सोचा कि सब सैनिक जो है उस नदी से पार कर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि एक स्थान पर नदी की वास्तविक गहराई उसकी औसत गहराई से बहुत अधिक थी, अतः सभी सैनिक डूबकर मर गए। जब नदी में गए तो अचानक से देखे कि एक जगह जो था नदी में वो खाई जैसा था और वो बहुत गहरा था, जो कि सारे सैनिकों के ऊंचाई से वो ज़्यादा गहरा था। तो सारे के सारे जो सैनिक थे उसमें डूब के मर गए। यदि वह अधिकारी खोज करने का आज्ञा देने से पूर्व अपने सबसे छोटे सैनिक की ऊंचाई तथा नदी के माध्य गहराई से उसकी अधिकतम गहराई के अंतर पर विचार कर लेता तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। मतलब ये है कि जो सबसे छोटा सैनिक था और जो नदी की जो एवरेज गहराई थी, है ना, या फिर मैक्सिमम जो इसकी गहराई थी, उन दोनों के बीच में अगर अंतर कर लेता तो उसको पता चल जाता कि वो सैनिक उसमें जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और जो मीडियन होता है, मीन जो होता है, उसके बीच में डिफरेंसेस करके ज़रूर देख लेना चाहिए, तभी वो परफेक्ट जो उसके बारे में हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे विचार कर लेना तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। अर्थात किसी समंग श्रेणी के बारे में यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके माध्य की गणना करने के साथ साथ अपकिरण के मान के का ज्ञात करना परम आवश्यक है, क्योंकि अकेले माध्य से श्रेणी के सभी लक्षणों की जानकारी
नहीं मिलती है। कोई भी है उसके सिर्फ मीन निकाल लेने से हमको पूरा डेटा के बारे में नहीं पता चलता है, इसलिए डेविएशन को नापना इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब किरण, यह डिस्पर्सन को ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जो कई सारे हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल्स में हैं। रेंज है, विस्तार है, विचलन है, मीन डेविएशन है, मानक स्टैंडर्ड डेविएशन है, लॉरेंज है, चतुर्थ ये क्वार्टाइल रेंज है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग इतने प्रकार से हम लोग डिस्पर्सन को पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।